मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आज हम लोग फंक्शंस के बारे में और डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने फंक्शंस के बारे में तुम लोग को डोमेन और रेंज के बारे में बताया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फिर कुछ प्रॉब्लम भी हम लोगों ने डिस्कस किया जिससे हम लोग को आइडिया लगा कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालें। लेकिन चीज़ें अभी बहुत बाकी हैं बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग को डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को स्टडी करना है, पढ़ना है कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, और फिर जब ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे तो फिर हम लोग डोमेन रेंज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पॉज करना है, अभी हम लोग वापस आएंगे टाइप ऑफ फंक्शंस पे और फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे डोमेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस, वैसे बच्चे देखो टाइप ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूँ बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं, सब कोई लिमिट तो है और टाइप के फंक्शन बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन डिस्कस करेंगे जो जेमेंस या जे एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो भाई पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल के बारे में तो हम लोग पढ़े ही क्लास 10 में 9th में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, तो कोई भी फंक्शन अगर मैं उसको इस फॉर्मेट में लिखता हूँ an x की पावर n an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a1x प्लस b। अगर मैं मान लो कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखना जहाँ पर हमने ये डिफाइन किया कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड n जो है वो होल नंबर है, तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होगा बेटा वो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस f(x) इक्वल टू x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस मैं देख रहा हूँ वो सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि सभी फंक्शंस में मैं देख रहा हूँ कि जो वेरिएबल उसका पावर होल नंबर है। ठीक है, और an मेरा नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग आते हैं कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ डोमेन की बात करूँ कि डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या है, तो डोमेन बिना यहाँ पर होता है x बिलोंग्स टू R। मतलब एक्चुअल में x की सारी वैल्यू के लिए हम लोग का जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डिफाइंड होता है। चाहे आप x कुछ भी रखो, चाहे कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रखो, चाहे कितनी पॉजिटिव वैल्यू रखो, सारी वैल्यूज के लिए हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड है। यानी इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू R। इस चीज को आपको याद है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज भी जो है बेटा वो एक्चुअल भी हम देख सकते हैं बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं पॉलिनोमियल जिसमें रेंज हमेशा आ देते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक का जो रेंज होता है बेटा वो हम पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक का रेंज हम लोग का या तो मिनिमम से इन्फिनिटी जाता है या तो मैक्सिमम से माइनस इन्फिनिटी जाता है ना। तो वहाँ पर भी हम लोग ऐसा देखा, लेकिन एक चीज़ तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर रेंज निकालूंगा तो आर का सबसेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर हम रेंज की बात करें तो इसको थोड़ा और अगर क्लियरफाई करना है, तो अगर मैं कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसका डिग्री ऑड है, जिसकी डिग्री क्या है, ऑड है, तो उसकी रेंज जो है बेटा रियल नंबर, उसकी रेंज क्या हो जाएगी, रियल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर रेंज को y से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा फंक्शन है f(x) उसको मैं y से। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि y क्या दिया सर आपने, एक्चुअली y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज। तो y मेरा बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। डिग्री इज ऑड, मतलब अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, ऑड है,
y बिलोंग्स टू r होगा, मतलब रेंज बिलोंग्स टू r होगा। लेकिन अगर डिग्री इवन है, इज इवन, तो उस केस में रेंज जो होगा बेटा वो सबसेट ऑफ r होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा r होगा, इट विल बी सबसेट ऑफ r। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। देन y इज सबसेट ऑफ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया क्वाड्रेटिक का, कि भाई कोई क्वाड्रेटिक है उसकी रेंज क्या होती है। भाई अगर हम एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ पर दे रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालूंगा, तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसमें मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो अगर हम निकाल लें तो इसका मिनिमम हो जाएगा 4ac अपॉन 4। तो ये कुछ 16/4 यानी कि 4। तो इसका जो मिनिमम है वो 4 होगा और मैक्सिमम इंफिनिटी जाएगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज है बेटा वो एक्चुअल में हो जाएगी है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो y है यानी रेंज वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4 से इंफिनिटी। तो इट इज ए क्या है, सबसेट ऑफ r नॉट r। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर कभी भी डिग्री इवन है तो उस केस में जो रेंज है इट विल बी सबसेट ऑफ r होगा, नॉट एग्जैक्ट r। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखोगे तो आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हम लोग का वॉल्यूम फंक्शन, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एलजेब्रिक फंक्शंस में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। एक और चीज मैं तुमको यहाँ बता दे रहा हूँ, पॉलीगॉन फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिसको पहले मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद और पॉलिनोमियल फंक्शन fx। ठीक है, f ऑफ x प्लस अगर मान लो कि तुम्हें किया गया कि f मेरा एक पॉलीनोमियल फंक्शन है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रखना, अगर कोई मेरे पास पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि हम लोग का जो फंक्शन है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन अच्छा यहाँ पे लिख भी रहा हूँ एंड सेटिस्फाई। ठीक है, देन जो मेरा पॉलीनोमियल फंक्शन होगा वो हो जाएगा fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। इस चीज को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जे मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ और जी, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग इस चीज को मार्क कर सको कि ये जो रिलेशन मैंने बताया जे मेंस और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन हमें दिया गया है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को बताना है, तो उसके लिए मेरा पॉलीनोमियल फंक्शन 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोग के सामने मैं पूछ दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन ये है, if fx is a polynomial function which satisfy the relation fx
बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू 70। ठीक है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 70। देन फाइंड एफ ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जेई मेंस और एडवांस से पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो हम लोग बताना है कि फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तुम्हें दिया गया कि एफ एक्स एक पॉलीनॉमियल फंक्शन है और साथ में ये रिलेशन है। तो बस तुम्हें कुछ नहीं सोचना है कि एफ एक्स मेरा जो भी हो यही हो, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी हम लोग के पास कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ एक्स जो होगा वो 1 प्लस माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया, एफ ऑफ 4 70 दिया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह 4 रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेगा, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 की पावर है, और ये कितना है भाई 70। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस माइनस 4 की पावर n इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम लोग को n की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ हम प्लस ले सकते हैं, माइनस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 की पावर n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 4 की पावर n 16 है, और 4 की पावर n 16 है, जिसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है भाई, n की वैल्यू क्या हो गई 2। हेंस हम लोग के पास जो फंक्शन आएगा वो क्या हो गया बच्चों, फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस क्यों लिया भाई, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस ले रहे थे, लेकिन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस होगा। ठीक है, हम लोग माइनस नहीं ले सकते, इसलिए 4 की पावर n इक्वल टू 16 लेंगे और n की वैल्यू। इस तरीके से मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को एफ ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह 2 रख देंगे, 1 प्लस 2 स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हम लोग को जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन से ही फंक्शन को डिसाइड करना होता है कि फंक्शन। अगर आप सोचोगे कि हम इसमें एफ एक्स को पॉलीनॉमियल फंक्शन मान कर सॉल्व करें, तो बेटा वो बहुत टफ है। आप रिलेशंस को यूज कर, इस रिलेशन से फंक्शन जो है वो हम लोग क्या मिल सकता है, और फिर उसमें कंडीशन पुट अप करके एन की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर जेई मेंस और एडवांस, इसको मार्क जरूर करेगा फॉर जेई। और इसमें बेस्ड मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसको भी अच्छे से कर लो, इस तरह के चलो पहले इसको कर लो, उसके बाद हम जाएंगे फंक्शन में आके। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शंस। इसी तरीके से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे जेई मेंस या एडवांस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है अलजेब्रिक तो बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुमने पढ़ा ही था, क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो जिसमें मेरा वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर इन्वॉल्व, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो एक तरीके से वो मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो कह सकता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो वेरिएबल एक्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर और कांस्टेंट से बना। ठीक है, एनी फंक्शन which involve x,
मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड टॉपसिटी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्लास 8 में अलजेब्रिक के सेक्शन पढ़े, मैंने उसी को लिखा। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें भाई, जैसे f(x) = x² + 1/x। ठीक है, f(x) = √x प्लस x, कुछ भी लिख दूंगा भाई, x का कोई भी फंक्शन, ठीक है, जिसमें पावर कुछ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस टाइप का कोई फंक्शन अगर मैं लिख रहा हूँ तो हम लोग का क्या है, अलजेब्रिक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि अलजेब्रिक फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x का पावर कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप की टर्म्स उसमें पॉसिबल। ठीक है, वो अलजेब्रिक फंक्शन। अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो डिपेंड करता है फंक्शन। मैं ये नहीं कह सकता कि इसका डोमेन R है, क्योंकि अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूँ तो ये फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, क्योंकि x अगर 0 जाएगा तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड है ना। तो x नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है ना। तो इसी तरीके से हर एक अलजेब्रिक फंक्शन का अपना अलग अलग डोमेन होता है। तो डोमेन के लिए कोई यहाँ पर नहीं है कि आपका डोमेन यही है। ठीक है, तो डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिपेंड ऑन फंक्शन, डिपेंड ऑन फंक्शन। ठीक है, और रेंज की बात करूंगा तो रेंज भी भाई उसी के अकॉर्डिंग होगा, डिपेंड ऑन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें फंक्शन पे ही डिपेंड करें। ठीक है, तो ये हो गया भाई अलजेब्रिक फंक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैशनल फंक्शंस। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफाइंड होता फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम जो रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं f(x), वो हम लोग का px/qx के थ्रू डिफाइंड होगा, लेकिन ध्यान रखना कि qx कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो px और qx के फॉर्म में डिफाइंड है, और px और qx क्या है, मेरा पॉलीनोमियल फंक्शन है, इस बात को भी ध्यान रखना है। where px and qx are पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्या है भाई, पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, पॉलीनोमियल फंक्शन। तो इस टाइप का कोई फंक्शन होगा रैशनल फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं f(x) = x + 1 2x + 1, f(x) = x² + 3x + 1, x⁴ + x² +। तो इस टाइप का कोई भी हम फंक्शन डिफाइन करें जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक पॉलीनोमियल फंक्शन को डिफाइन करती है, तो वो मेरा रैशनल। ठीक है, अब अगर हम रैशनल फंक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके डोमेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पर हम डोमेन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो जो px है वो तो मेरा पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब x की सारी वैल्यू डिफाइन होगा, पहली बात। दूसरा जो qx है वो भी पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो वो भी x की सारी वैल्यू डिफाइन होगा। लेकिन हम qx की, ठीक है, अगर हम वैल्यूज की बात करें तो हम qx की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, qx की वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती। इसका मतलब ये चीज है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर डोमेन डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, अपने रियल नंबर में से x की वो वैल्यू हटा दी है जिसके लिए qx क्या हो रहा है, 0। समझे बात को, एलिमिनेट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम रियल नंबर फॉर विच qx
बिकम्स इक्वल टू 0। सारे पॉइंट को हटा दो जहाँ पे क्यू एक्स 0 है, तो जो बचेगा वो मेरा डोमेन बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्यू एक्स को 0 नहीं होना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। पी एक्स 0 हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन अगर मैं निकाल रहा हूँ तो डोमेन मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू R माइनस क्या पॉइंट हटाएंगे भाई, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू या क्यू एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हम हटा देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हटा देना है, क्यू एक्स इक्वल टू 0 जहाँ जहाँ हो रहा है उसको हटा दो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो जैसे एक फंक्शन तुम्हें दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो कुछ मत करो, बस डिनोमिनेटर पे आओ। ये डिनोमिनेटर कब कब 0 हो रहा है भाई, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 हो रहा है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो रही है। तो जब डोमेन में लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, ये पॉइंट को हम लोग को रियल नंबर में हटा देना है। x बिलोंग्स टू R माइनस प्लस माइनस, यानी कि सिर्फ x की वो वैल्यू हटा दो जिसके लिए x क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेंज। रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज यहाँ कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, वो रैशनल फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स रेंज नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया भाई हम लोग का रैशनल फंक्शन, यानी अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ लिया, पॉलीगॉन फंक्शन, रैशनल फंक्शन, तो ये एक टाइप होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको तो नोट कर लो। सो नाउ नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में सब लोग जानते हो भाई। ठीक है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट के बारे में। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ तो है नहीं कि मुझे बताना है, सब लोग टाइम पे पढ़े, बस इसके डोमेन और रेंज को यहाँ लोग डिस्कस करेंगे। नोट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो भाई अब मैं सबका एक एक करके डोमेन और रेंज लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैं टेबल के थ्रू ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उसके हो जाएंगे। जैसे फंक्शन डोमेन, ठीक है, तो जैसे हम लोग का फंक्शन है भाई साइन एक्स, इसका डोमेन होता है बिलोंग्स टू R और रेंज होता है माइनस 1 से। कॉस एक्स की बात करें तो इसका भी डोमेन R होता है और रेंज होता है माइनस 1 से। tan एक्स की बात करें तो डोमेन होता है हम लोग का रियल नंबर -2n + 1 पाई बाई, मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को हटा देना है डोमेन में से, और रेंज होता है -∞ से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक एक्स। तो सेक एक्स में अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को यहाँ पर R माइनस 2n + 1 पाई बाई 2 करना है, क्योंकि सेक एक्स जो है वो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, इस बात को करें। और रेंज की अगर बात करें तो ये होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से। ठीक है, कोसेक एक्स की बात करते हैं भाई, कोसेक एक्स R माइनस n पाई। ठीक है, मतलब पाई का मल्टीपल डिफाइंड नहीं होगा। रेंज यहाँ भी वही होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। लास्ट में कॉट एक्स R माइनस n पाई यहाँ भी होगा, और रेंज -∞ से। तो बच्चों मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज को यहाँ डिफाइन कर दिया है, इसको याद रखना ही है, इसकी बिना काम नहीं चलने वाला है। पहले तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, फिर ग्राफ
बात करूँ तो अभी मैं सबका ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्योंकि sin x, cos x और tan x इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको जानना चाहिए। इवन cos, sin, cos, tan, sec, cosec, cot सबका ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस ग्राफ को याद रखना, क्योंकि ग्राफ एक अलग इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करेगा हम लोग का कैलकुलस में। बिना ग्राफ के तो प्रॉब्लम हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे कहीं कहीं, इस बात पहले नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं ग्राफ में। तो मैं सारे टेबल फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले है हम लोग का sin x। sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कंटिन्यू रहता है इस तरह से, ठीक है। रहता है, ठीक है, कहीं टर्मिनेट नहीं होता है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, ठीक है। ये पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होता है, 3 पाई बाई 2 पे मिनिमम होता है, ठीक है। और ग्राफ है वो एक्चुअली -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है माइनस से इस बात को। नेक्स्ट है cos x का ग्राफ, fx इक्वल टू cos x। कुछ इस तरह से होता है। ग्राफ भी हम लोग का -1 से +1 की, ठीक है, क्या बनता -1 से +1। नेक्स्ट है हम लोग का ग्राफ fx इक्वल टू tan x। और π/2 पेज होता है, बट यहाँ पर वर्टिकल एसिम्प्टोट लिखा है, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिम्प्टोट के बारे में क्लास 11 में हाइड्रोलाइट पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो ग्राफ बिंदु का कुछ इस तरह से होता है।
सारे ग्राफ जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत अच्छे से याद रखना, इसको कॉपी पे 2-4 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके याद होगी, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। और याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है भाई, यहाँ एसिम्पटोट होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे होता है, ठीक है। इस टाइप का है, ये है कॉट एक्स। तो बच्चों ये ग्राफ आपको याद रखना है। आज हम लोग का काम यही है कि साइन, कॉस, टैन और कॉट इन सब के ग्राफ को घर पे प्रैक्टिस करके 2-4 बार करके कीजिए, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ग्राफ याद नहीं होगा, तो इसको मार्क कर लो दोनों पहले। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट, इसको तो अच्छे से देख ही लोग, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो है सेक एक्स का और कोसेक एक्स का, ठीक है। ये तो लास्ट ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। तो हम लोग को एसिम्पटोट कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चों? पाई/2 भी मिलेगा, पाई/2 के मल्टीपल्स पर, और पाई/2 भी मिलेगा, 3π/2 भी मिलेगा, ठीक है। -π/2 भी मिलेगा, -3π/2, ये सभी एसिम्पटोट्स हैं। हम लोग का जो रेंज होता है सेक एक्स का, वो -∞ से -1 होता है और 1 से इंफिनिटी होता है। तो जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे 1 के ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 y/1, इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और y/-1 के, ठीक है। तो हम लोग का जो ग्राफ होगा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा ड्रॉ होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सेक एक्स -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, तो ग्राफ का कोई भी पार्ट -1 से 1 में नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, कौन कौन से एसिम्पटोट मिल सकते हैं? तो पाई/2 को ऑड मल्टीपल इसका एसिम्पटोट होता है, इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। ये ग्राफ भी कुछ इसी टाइप का होगा, एसिम्पटोट वाला, पाई/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -y, -3π/2, ठीक है। एसिम्पटोट की बात करूँ तो 0, पाई, 2π, -π, -2π, सबके एसिम्पटोट मिलेगा। और ग्राफ 1 के ऊपर और
ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ बच्चों कोसेकेंस। ठीक है, तो ये 6 ग्राफ्स आज हमने जो डिस्कस किया है, कॉपी पेस्ट विचार प्रैक्टिस करना, चीज़ों को देखना कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ डिफाइंड हो रही है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आगे ग्राफ का होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसको भी कर लो तुम लोग। तो ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब 2 और ग्राफ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ और एक्सप्रेशन। तो आज के लिए हम लोग इतने ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। भाई लॉगरिथमिक फंक्शन तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है कि नहीं पढ़े हैं। तो फंक्शन f(x) = log of x to the base a, ये क्या होता है? एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और हम लोग को पता है कि ये डिफाइंड कब होगा। डोमेन की बात करूं, इसका डोमेन क्या होता है? इस फंक्शन की डोमेन जो होगा x > 0 होगा। अगर रेंज की बात करूं बच्चों, तो रेंज बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है बच्चों, 2 टाइप का ग्राफ होता है जो हम लोग का बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 टाइप का ग्राफ होगा। एक ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से और एक ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ कब होंगे? तो ये ग्राफ हम लोग का f(x) = log of x to the base a का तब होगा जब a greater than 1। ठीक है, और ये ग्राफ f(x) = log of x to the base a का तब होगा जब a मेरा 0 से। ये ध्यान रखना कि log of x के 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक जब बेस 0 से 1 और दूसरा जब a मेरा ग्रेटर है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ बेस पे डिपेंड है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी तुम लोग कर लो कॉपी। एंड लास्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आज हम लोग सारे बेसिक फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। कल मैं कुछ अलग स्पेशल टाइप के फंक्शन डिस्कस करूंगा। एक्सपोनेंशियल, तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी f(x) = a की पावर x होगी और यहाँ पर ये क्या होता है? ग्रेटर देन। ये तो हमको पता है, तब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू R होता है, यानी x की सारी वैल्यू के लिए। रेंज की अगर हम बात करें तो y > 0। ठीक है, ये होता है। अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बच्चों ये भी 2 टाइप का ही ग्राफ होता है। ठीक है, ये भी हम लोग को 2 टाइप का ग्राफ मिलेगा। एक ग्राफ ऐसे होगा और एक ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ f(x) = a की पावर x का होगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और ये ग्राफ f(x) = a की पावर x का होगा जब a, और यहाँ पर ये 1 पे y एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, यहाँ भी ग्राफ होते हैं।
और एक और चीज़ बता दो, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, यानी कि एक दूसरे का इन्वर्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा, और जो उसका रेंज होगा वो इसका डोमेन, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को चीज़ को नोट कर लो। लॉगरिथमिक function and exponential function are complementary, ठीक है। दोनों एक फंक्शन एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इन्वर्स होते हैं एक दूसरे में, ठीक है, रिस्पेक्ट में इन्वर्स दिखते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जितने फंक्शन मैंने बताया उसको अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आज में नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को सीरियसली देखो और फॉलो करो, ताकि चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी तो क्लियर होती जाएंगी। और जितना हो सके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी तुम्हें लगता है कि इसमें हम लोग कर सकते हैं ऐड, प्लीज़ कमेंट, ताकि हम लोग चीज़ों को और इजी आपके सामने कर सकें। बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।